हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। रविंद्र सिंह भरतपुर, राम राम। राम राम भैया। सत्या सिंह, जय भरतपुर, ओके, राम राम सर जी। चलिए, उमा शंकर कटारा, राम राम गुरुदेव। बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, जो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की जनगणना को लेकर अपन चर्चा कर रहे थे। ये एक इस प्रकार का टॉपिक है मेरे भाइयों, इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखना, आप 2 से 3 क्वेश्चन ये हमेशा देके जाता है। इस पे अपन ने पिछली जो 2 वीडियो बनाई हैं उसमें आपने देखा होगा कि इस जनगणना वाले टॉपिक को जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ उस प्रकार से अब आपको ऐसा लगने लगा होगा कि इसमें से आने वाले जो 1 या 2 क्वेश्चन जितने भी रहने वाले हैं शायद हम वो सही कर सकें। इसका मतलब ये डाटा वाला रहता है थोड़ा सा। कुछ लोगों के या कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन यहाँ पे इजी वे में सही नहीं हो पाते, लेकिन जिस तरीके से मैंने ट्रिकली मेथड से या मैपिंग के सहयोग से आपको बताया है उस तरीके से आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आज भी जो मैं बताने वाला हूँ उसे अच्छे तरीके से आप समझेंगे मेरे भाइयों। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। MP सिंह, अम्बेश देली, राधे राधे बेटा, राधे राधे। मुबीन खान, जय हिंद जय हिंद। चलिए, बबर सिंह जी, राधे राधे, राम राम। तो सभी बच्चे आ चुके हैं। तो आज जो अपनी बात होने वाली है मेरे भाइयों, वो किस पे अपन बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहली जो बात अपन लेके आ रहे हैं, आज जो अपनी बात चलेगी वो चलेगी मेरे भाइयों किस पे, जनसंख्या घनत्व के ऊपर। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो किसके ऊपर बात करने वाले हैं, जनसंख्या घनत्व के ऊपर। तो जनसंख्या घनत्व होता क्या है पहले तो आप यही समझ लीजिए मेरे भाइयों, उसके बाद आगे की बात देखते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का मीनिंग होता है बेटा कि प्रति वर्ग किलोमीटर में मेरे भाइयों निवास करने वाले लोगों की संख्या, निवास करने वाले लोगों की संख्या। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या मेरे भाइयों क्या कहलाता है, तो ये ध्यान रहे, वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ओके सर। अब यहाँ पे ये बात निकल के आती है कि अपना जो राजस्थान है इसका जनसंख्या घनत्व है कितना। तो यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से आप समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं कि 2001 की जनगणना के अनुसार, तो बेटा 2001 की अगर मैं जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की बात करूं कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व था वो 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसका मतलब 2001 की जो जनगणना थी उसके अनुसार राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व था वो 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। फिर मेरे भाइयों इसके बाद मैं आगे की ओर जाऊं तो बात करूं 2011, तो 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो अब जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो लगभग 35 अंक का डिफरेंस आ रहा है। अब आपको ये कहे एग्जामिनर के राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है उसमें 35 अंकों की एक कह दे बढ़ोतरी हुई है और एक कह दे कमी हुई है, तो मेरे भाइयों 165 से अगर 200 गया है तो बढ़ोतरी तो हुई है 35 अंक की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो ये दोनों जो डाटा है ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने कुछ कथनों में इस प्रकार की बातें लिख दी कि 2001 की जनगणना का जो राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है वो 2001 की तुलना में अधिक है, तो बात बिल्कुल ठीक है। फिर वो ये लिख दे कि 2011 का जो जनसंख्या घनत्व है वो 2001 की तुलना में प्लस 35 अंकों में वृद्धि हुई है, तो ये भी सही है। फिर वो लिख दे कि 2011 की जनसंख्या या जनगणना में जो जनसंख्या घनत्व है वो 2001 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व में -35 कम अंक का है, तो -35 कम अंक का नहीं है, इसका मतलब +35 अंक है। तो यहाँ जो आपको इन दोनों में अंतर देखने को मिल रहा है मेरे भाइयों, तो वो अंतर कितने का आ रहा है, 35। तो ध्यान रखेंगे +35 अंकों की, +35 अंकों की 2011 की जनगणना में, 2011 की जनगणना में मेरे भाइयों जनसंख्या घनत्व में, 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व में बढ़ोतरी हुई है,
जनसंख्या घनत्व में क्या हुई है बेटा, बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये निकल के आया कि आपका जो जनसंख्या घनत्व है, पहले तो उसका मीनिंग क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात तो ये, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व। 2001 के अंतर्गत जो जनसंख्या घनत्व था जनगणना के अनुसार वो 165 व्यक्ति, और 2011 की जनगणना के अनुसार जो आ चुका है वो कितना, 200। तो दोनों में जो अंतर रहेगा वो कितने का रहेगा, 35 का, और ये प्लस 35 अंकों में बढ़ोतरी हुई है, ना कि कमी हुई है। चलिए पहले यूं बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सही बोले सर, 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम देखे जाते हैं, बिल्कुल इसमें से हमेशा आता है बेटा। सुधा सागर नमस्ते, नमस्ते बेटा। एकता जादौन, राहुल कुशवाहा राम राम, किशन लाल राम राम गुरुजी। ओके भैया, चलिए यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात बिल्कुल इजी गोइंग समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। अब अगली जो बात आने वाली है वो क्या आने वाली है, वो देखो। तो अपन जो जनसंख्या घनत्व देख रहे थे वो अपना निकल के आ चुका है 200 व्यक्ति। जनसंख्या जो हमारी घनत्व की बात हो रही थी, जी सर, ये जनसंख्या घनत्व जो आया है राजस्थान का, वो निकल के आया है प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति, 200 व्यक्ति, प्रति वर्ग किलोमीटर 200 व्यक्ति निकल के आया है, ठीक है सर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये देखनी है बेटा कि ये जनसंख्या जो घनत्व है राजस्थान के अंतर्गत, भैया वो सर्वाधिक तो कहाँ पे है, जनसंख्या घनत्व, जी सर, और मेरे भाइयों आपका न्यूनतम कहाँ पे है। तो जनसंख्या घनत्व जो सर्वाधिक है वो कहाँ पे और न्यूनतम है वो कहाँ पे। जितने भी बच्चे बेटा देख रहे हैं वो एक बात यहाँ पे बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर मैं इनके लिए राजस्थान का मैप बना लेता हूँ, जी सर, बिल्कुल ठीक पकड़ रहे हैं सर हम, और राजस्थान का मैप बनाने के बाद मेरे भाइयों ऐसे में राजस्थान को 2 भागों में बांट देता हूँ। तो जितने भी बच्चे इस लैब सेशन को देख रहे हैं उनके एक बात ये समझ में आ रही होगी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इधर नहीं मिलने वाला है, इधर मिलने वाला है। भाई मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसी भौगोलिक दशाओं में कौन निवास करना पसंद करेगा। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हमारे राजस्थान की वो कृषि प्रधान पॉपुलेशन है। इसका मतलब कृषि कार्य करती है और वो उस जगह पे बसना पसंद करेगी जहाँ समतल उपजाऊ मैदानी भाग होगा, और वो इधर है। जब आप भौतिक प्रदेश पढ़ते हो तो देखते भी हो कि मरुस्थल के 61% भाग पर 61% भाग पे मात्र 40% जनसंख्या है। अरावली में 9% भाग पे 10% जनसंख्या है, लेकिन जैसे ही मैदान में आते हो तो 23% भाग पे 39% पब्लिक उठा के लेके जाते हो आप। तो इसका मतलब ये सबको समझ में आ रहा होगा कि सर सही कह रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व पूर्वी मैदानी भाग में ज़्यादा रहने वाला है। अब वो कहाँ पे ज़्यादा रहने वाला है, सर्वाधिक कहाँ पे रहने वाला है, तो रटना तो है ही नहीं। मैं आपको ये बात पहले भी क्लियर कर चुका और अभी भी कह रहा हूँ, रटना नहीं है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हम जयपुर में रखने वाले हैं, ठीक है, रख लो। पहले मुझे सुनेंगे, उसके बाद आगे की बात सुनूंगा मैं। जयपुर, जयपुर से आगे चलिए आप, तो पता है कौन आता है, अलवर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अलवर से आगे चलिए आप, तो पता है कौन आता है, भरतपुर, और भरतपुर से अंतर्वर्ती की तरफ जाएंगे तो कौन आता है, दौसा। इसका मतलब आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहीं ना कहीं यहाँ मिलने वाला है। मैंने सर ये ऐसे क्यों दर्शाए हैं उसके पीछे अभी पता चल जाएगा। इजी गोइंग चीज़ों को याद करना है। अब ये जमाने कैसे हैं वो बाद की बात है यार। सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व है उसमें आप जयपुर से चलेंगे, क्रमानुसार मैपिंग के अकॉर्डिंग चलिए जयपुर, उसके बाद क्या पकड़ोगे, अलवर, उसके बाद भरतपुर और उसके बाद दौसा। लेकिन ये सही क्रम नहीं है। अब सही क्रम सर कैसे जमाएंगे, अरे कुछ करना ही नहीं है, जयपुर से चल दीजिए यूं और इस प्रकार से बस गोला बनाना है, ये लीजिए, खत्म कहानी। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि पहले पे जयपुर रहेगा, सेकंड पे भरतपुर रहेगा, थर्ड पे दौसा रहेगा और 4 पे अलवर रहेगा। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा था। इसका मतलब सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है उसमें पहले तो आप ये 4 जिले आप मैपिंग में बनाएंगे, बिल्कुल ठीक, जयपुर, अलवर, भरतपुर और दौसा। फिर बस कुछ नहीं करना, जीरो कंप्लीट करनी है और जयपुर से चलते हुए भरतपुर, दौसा होते हुए अलवर पे खत्म करनी है बात। इसका मतलब अगर मैं इनको यहाँ पे लिखता हूँ कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो पहले नंबर पे आपको मिल गया कौन, जयपुर, जी सर। दूसरे नंबर पे मिल गया कौन आपको, भरतपुर, जी सर। तीसरे नंबर पे मिल गया मेरे भाइयों कौन, दौसा, और चौथे नंबर पे मिल गया मेरे भाइयों कौन, अलवर। बोलो पहले ये बात समझ में आई कि नहीं आई।
अब चलते हैं सर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ देखने को मिलेगा। तो उसके लिए भी जितने भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं मेरे भाइयों, उनको ये भी पता है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ रहने वाला है। तो सुनिए, अब सब बच्चों को ये पता है कि न्यूनतम वाली बात यहाँ लागू होगी, और यहाँ जो सबसे कम मतलब न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है, उसके लिए आप पहले क्या करेंगे, 3 बड़े जिले उठा लेंगे, आप टेंशन नहीं लेनी, फिर जमाएंगे। जैसलमेर है, फिर बीकानेर है, फिर मेरे भाइयों बाड़मेर है, और एक जिला आएगा चूरू। अब देखो कोई बच्चा इनको ऊट पटांग तरीके से याद करता है, मैं तो कहता हूँ ऐसे करना ही नहीं है। मैं कहता हूँ आपको न्यूनतम जनसंख्या घनत्व चाहिए, तो मैं तो ये कहता हूँ क्षेत्रफल में जो बड़े जिले आपको याद है, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, ऐसे याद है ना, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर जोधपुर ऐसे याद है। और यहाँ मैं बता रहा हूँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो जैसे आपको क्षेत्रफल में याद है वैसे ही जमा दीजिए। पहले पे जैसलमेर, दूसरे पे बीकानेर, तीसरे पे बाड़मेर। अब कोई बच्चा चौथे पे जोधपुर जमाने के लिए जा रहा है, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए जोधपुर सिटी में के अंतर्गत तो काफ़ी जनसंख्या निवास करती है, तो जोधपुर को क्रॉस करिए और चौथे नंबर पे चूरू को पकड़िए। तो इसका मतलब पहले पे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जमाने, कोई टफ है ही नहीं यार। जैसलमेर, दूसरे पे बीकानेर, तीसरे पे बाड़मेर, ऐसे ही ये क्षेत्रफल में आते हैं, और चौथे पे किसको ध्यान रखेंगे, चूरू को। तो बताइए पहले नंबर पे जो आने वाला है भैया वो कौन रहने वाला है, जैसलमेर, ठीक है सर। सेकंड नंबर पे जो आने वाला है वो कौन रहने वाला है, बीकानेर, ठीक है सर। तीसरे नंबर पे जो आने वाला है वो कौन रहने वाला है, बाड़मेर, और चौथे नंबर पे जो आने वाला है वो कौन रहने वाला है, चूरू। अब यूं बताइए, पहले तो मैं यहाँ तक ये जो जनसंख्या घनत्व मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो मुझे ये क्लियर कीजिए आप जल्दी से। डोरीलाल राजपूत जी, सर्वाधिक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर, राधे 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 मेरे भाइयों, आपसे ऑफलाइन पढ़ाऊँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा डोरीलाल जी, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। सत्या सिंह, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, बिल्कुल। चलिए मेरे भाइयों, यूं बताइए पहले यहाँ तक की बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, और अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट कीजिए मेरे लिए और बताइए कि हाँ सर यहाँ तक की बात हमारे समझ में आ गई। अब आगे बढ़ाइए बात को, जल्दी से बताइए। आ गई तो फिर आगे चलें अपन। जी सर, लीजिए भाई साहब, चलिए सब कह रहे हैं सर हाँ आ गई सर, आ गई आ गई आ गई, ओके। तो ये तो बात जनसंख्या घनत्व की रही मेरे भाइयों। अगली बात जो मैं बताने वाला हूँ वो लिंगानुपात की बताने वाला हूँ। किसकी बेटा, लिंगानुपात की। अब सर लिंगानुपात की क्या बात है, तो सुनिए भाई साहब, सबसे पहले तो यह मीनिंग समझिए कि लिंगानुपात होता क्या है। तो सबसे पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि प्रति 1000 पुरुषों की, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर मेरे भाइयों स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर बेटा स्त्रियों की संख्या। तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है बेटा उसे कहा जाता है लिंगानुपात, ठीक है सर। दूसरी बात यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे, 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, 2001 की जनगणना के अनुसार जो मेरे भाइयों लिंगानुपात था वो कितना था, तो 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात था 921। इसका मतलब सीधी सी बात यहाँ पे ये निकल के आती है मेरे भाइयों कि हम जो लिंगानुपात पढ़ रहे हैं वो आपका लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात। और 2001 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात आया था वो था 921। इसका मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी 921। चलिए ठीक है सर। तो फिर सर अब कितना है वर्तमान के अंतर्गत वो भी देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार और 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात आता है मेरे भाइयों, ये ध्यान रखना, ये आता है 928। कितना आता है बेटा, 928। अब यहाँ पे सीधी सी बात ये निकल के आ रही है
क्या 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है? ये तो कन्फर्म दिख रहा है, 921 से कितना आ गया है, 928। इसका मतलब ये जो बढ़ोतरी हुई है भैया, ये कितने की हुई है? 7 अंकों की हुई है सर। कितने की हुई है? 7 अंकों की। इसका मतलब दोबारा से समझ लीजिए, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात। ठीक है सर। दूसरी बात यहाँ पे ये निकल के आई कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान में लिंगानुपात है वो कितना है? 921। और 2011 के अंतर्गत जो लिंगानुपात है वो कितना है? 928। इसका मतलब प्लस कितने अंकों की वृद्धि हुई है मेरे भाइयों? तो 7 अंकों की वृद्धि हुई है। पहले यूं बताओ, यहां तक बात आपके समझ में आ गई? अरे भाई डोरी लाल राजपूत जी, सब कुछ आएगा, आप बेफिक्र रहिए। अभी लिंगानुपात स्टार्ट ही तो किया है, नहीं है क्या? अब आप शहरी लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात की यहाँ मेरे से बात करोगे तो थोड़ी देर के लिए विराम कीजिए बस। आप आपको इजी गोइंग समझा दिया जाएगा। लीजिए, आप कर लीजिए। 28 का आधा कर लो यार, शहरी लिंगानुपात आ जाएगा सर। 28 का आधा कर लो, मतलब अरे 14 है, इसका मतलब 914। इसका मतलब ये शहरी हो गया। अब ऐसा कीजिए भाई साहब, जो 28 से 928, यहाँ पे जो 1 और 4 आया इसे प्लस करके इसमें जोड़ दीजिए। तो 28 में ये प्लस करके 5 जुड़ेगा तो 933 हो जाएगा। लीजिए, ये ग्रामीण है, ये शहरी है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। क्लास आगे बढ़ रही है मेरे भाई, क्लास आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से अपन चलेंगे, तो थोड़ा सा सब्र रखिए बस। ये क्वेश्चन आए हैं पेपर में, इसीलिए तो कराए जा रहे हैं मेरे भाई, इसीलिए तो थ्योरेटिकल कराया जा रहा है आपको। तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 2001 के अंतर्गत कितना था मेरे भाइयों? 921, और अब कितना है? 928। इसका मतलब कितने अंकों की बढ़ोतरी हुई है? 7। अब बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि आपका लिंगानुपात है वो सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है। चलिए इसे भी देख लेते हैं भैया। तो ये देखिए, ये सब मिल जाएगा, पीछे चल के आप बेफिक्र रहिए। तो अपन जो लिंगानुपात निकाल रहे हैं मेरे भाइयों, जी सर, और ये जो अपना लिंगानुपात आया है मेरे भाइयों, ये आया है कितना बेटा? आपने जो निकाला है मेरे भाइयों, ये आया है आपका 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। अब बात ये निकल के आती है कि सर जो आप लिंगानुपात पढ़ रहे हैं मेरे भाइयों, ये लिंगानुपात राजस्थान के अंतर्गत आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कहाँ पे है और न्यूनतम कहाँ पे है, कि सर्वाधिक कहाँ पे है और न्यूनतम कहाँ पे है। तो मेरे भाइयों देखो, एक इजी गोइंग आपको चीज़ बताता हूँ। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बेटा उस एरिया में मिलने की संभावना है। ऐसे मैं समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम होंगे। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? पढ़े लिखे लोग होंगे वहाँ तो लिंगानुपात ज़्यादा वो मतलब ठीक रहना चाहिए। नहीं 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 नहीं, लिंगानुपात वहाँ ज़्यादा रहेगा, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, जहाँ पढ़े लिखे लोग कम होंगे। सर ऐसे क्यों कह रहे हो? रीजन है सर, हर पढ़े लिखे हुए इंसानों के लिए ज़्यादातर, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसे आप अलग तरीके से नहीं देखें। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों की ये मनसा रहती है, सबकी नहीं मेरे भाइयों, ये मेरा सिर्फ पढ़ाने के तरीके पे समझाने का तरीका है। ज़्यादातर पढ़े लिखों की लोगों की मनसा ये रहती है, जब उन पर पहला बच्चा जन्म लेता है मेरे भाइयों, कि कम से कम पहला बच्चा लड़का हो। और जो जहाँ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे दक्षिण राजस्थान की तरफ आदिवासी लोग हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़का हो चाहे लड़की हो मेरे भाई, उनके लिए दोनों बराबर रहते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा दिमाग लगाते ही नहीं। आपसी परिवार के अंतर्गत, आपसी समाज के अंतर्गत शादियां हो जाती हैं उनकी। हमारे यहाँ बड़ी चीज़ों की प्रॉब्लम है, इस वजह से हर कोई दाम्पत्य जीवन ये चाहता है कि पहले क्या हो, लड़का हो। इसलिए जब लिंगानुपात आप पढ़ो तो एक बात मेरी हमेशा ये ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात देखने को मिलेगा दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र में, जहाँ पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इसीलिए जब मैं लिंगानुपात पढ़ाता हूँ कि 928 जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलने वाला है, तो बेटा ये सबसे ज़्यादा जो मिलने वाला है फर्स्ट नंबर पे रहेगा आपका कौन? डूंगरपुर। कौन रहने वाला है? डूंगरपुर। अब सब बच्चे यहाँ तक आ जाएंगे कि डूंगरपुर को इजी गोइंग आप निकाल लेंगे बेटा। और इसके बाद मेरे भाइयों कौन कौन से ज़िले आपके पास रहने वाले हैं, तो सुनिए। सबसे पहले पे मैंने कौन बताया आपको? डूंगरपुर बताया, बिल्कुल बताया सर, डूंगरपुर। अब क्या है, जहां आपने डूंगरपुर खत्म किया है उसमें रा से अगला जिला ऊपर की तरफ चलिए तो कौन आ जाएगा? राजसमंद। ठीक कह रहे हैं सर। और राजसमंद लगाता है किससे सीमा मेरे भाइयों? पाली से। किससे लगाता है सर? पाली से। इसका मतलब आपको तरीका समझ में आया। सबसे ज्यादा लिंगानुपात है डूंगरपुर,
फिर मेरे भाइयों राजसमंद और फिर है पाली के अंतर्गत। ये बात क्लियर हुई। तो मेरे भाइयों जो मैंने यहाँ पे चीजें आपको बताई कि सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात रहने वाला है वो डूंगरपुर, राजसमंद और पाली, और इससे भी आगे का जिला चाहिए एक तो फिर प्रतापगढ़ रहेगा। कौन सा रहेगा? प्रतापगढ़। इसका मतलब ये रहा सीधा सा यहाँ पे कि जो अपन लिंगानुपात पढ़ रहे थे वो मैंने एक बात कही थी कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में ज़्यादा मिलेगा, तो आपने किसको उठा लिया? डूंगरपुर को उठा लिया। फिर रा से अगला जिला निकाल लेंगे आप, राजसमंद आ जाएगा। और राजसमंद किससे बाउंड्री बनाता है जी? पाली से बनाता है। और फिर पा से एक और खोल लेंगे जी, जिसका नाम रहेगा प्रतापगढ़। क्या रहेगा? प्रतापगढ़। अब आपको किसी को ये कहना हो कि सर हमें तो न्यूनतम लिंगानुपात चाहिए, तो भैया न्यूनतम लिंगानुपात भी मैं ये कहता हूं कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी न्यूनतम लिंगानुपात के अंतर्गत। क्यों सर? अरे भाई न्यूनतम लिंगानुपात ज़्यादा दूर नहीं, अपने पड़ोसी धौलपुर जिले के अंतर्गत ही है। तो आप सबसे पहला एक यहाँ से जिला उठा लेंगे, क्या? धौलपुर। और मैं तो ये कहता हूँ अब बस आपको कुछ नहीं करना यार। तो सर कैसे याद करना है? अरे धौलपुर का इधर पड़ोसी कौन आता है? भरतपुर आता है। बिल्कुल ठीक है सर। और इधर पड़ोसी कौन आता है? करौली आता है। कौन आता है? करौली आता है। तो भैया तीन तो यहाँ समतुल्य मिलने वाले न्यूनतम लिंगानुपात में, लेकिन क्रम कैसे जमाओगे वो मैं बताऊंगा आपको। जी सर बताइए। तो भैया सबसे पहले पे आप किसको लेंगे? धौलपुर को लेंगे। ठीक है सर, मान लिया हमने पहले पे धौलपुर ले लिया, ठीक है। तो सर दूसरे पे ना तो करौली है और ना भरतपुर है, तो फिर सर दूसरे पे कौन है? जब आपने पहला इधर से ले लिया धौलपुर, तो दूसरा बिल्कुल जस्ट इधर से लीजिए। इसका मतलब सर न्यूनतम लिंगानुपात में दूसरा, जैसे न्यूनतम लिंगानुपात में पहला इस कॉर्नर से है, सबसे पूर्वी है, तो दूसरा सबसे पश्चिमी है। अच्छा ये बात रहेगी सर। तो इसका मतलब इधर आ गया कौन? जैसलमेर। अब बताइए ये पहले पे हो गया, तो मेरे भाइयों ये कौन से पे हो गया? दूसरे पे। फिर तीसरे पे कौन रहेगा? करौली। और चौथे पे कौन रहेगा? भरतपुर। सर ये तो काफी इजी है। इसका मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात अगर कल को मैं आपसे पूछूं तो पहले आप कहेंगे डूंगरपुर, रात पे जहां पे खत्म हुआ है उससे राजसमंद, राजसमंद लगता है पाली से, और एक प्रतापगढ़। फिर न्यूनतम लिंगानुपात की बात अगर आप मेरे से करने के लिए आ रहे हो तो मैं सबसे पहले नंबर पे उठाने वाला हूं धौलपुर। किसको उठाने वाला हूं? धौलपुर। और दूसरे नंबर पे मैं उठाने वाला हूं इधर से किसको? जैसलमेर। और तीसरे नंबर पे मैं उठाने वाला हूं किसको? करौली को। और चौथे नंबर पे मैं उठाने वाला हूं बेटा किसको? भरतपुर को। सबसे पहले कमेंट करके मेरे को एक बात ये बताइए कि आपकी यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई, और आ गई तो मेरे भाइयों पहले कमेंट करके बताइए। सर आपने ऐप पर कोर्स में ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीडीएफ डाल दिया, आप बेफिक्र रहिए, अब इसे बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ाया जाएगा। वो पेपर नज़दीक होने की वजह से मैंने इसे पीडीएफ के रूप में डाल दिया था, और इसीलिए मैं इसे पता है यहाँ सबके लिए पढ़ा रहा हूँ कि चलो ये बच्चे जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको भी फ़ायदा मिल जाए, जिन्होंने नहीं ले रखा उनको भी फ़ायदा मिल जाए। और बाकी तो मेरे भाइयों ये जो आपकी जितनी भी वीडियो इससे संबंधित बन रही हैं ये सब आपकी बनने वाली हैं, बेफिक्र रहिए, थोड़े से समय दीजिए बस। हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, यूं बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके बेटा? चलिए बहुत बढ़िया, समझ आ गया सर। ओके, तो लिंगानुपात की जो हम बात कर रहे थे मेरे भाइयों, सर अभी चलिए हम जो लिंगानुपात की बात कर रहे थे मेरे भाइयों वो आपके इजी गोइंग समझ में आ गया कि लिंगानुपात को अपन ने कैसे कैसे पढ़ा है। लिंगानुपात 2001 के अंतर्गत जो था वो 921 था, 2011 में 928 है। सर्वाधिक कहाँ रहेगा वो इजी गोइंग मैंने समझा दिया, दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर। रा पे जहाँ खत्म होगा अगला जिला राजसमंद, राजसमंद लगता है पाली से, और उसके साथ प्रतापगढ़। अब सर न्यूनतम लिंगानुपात के लिए कहाँ जाएंगे? तो अपना पड़ोसी उठा लीजिए जी धौलपुर। जब ये इधर पूरब से उठा लिया तो सबसे पश्चिम से उठा लीजिए जी जैसलमेर। फिर क्या करना है? धौलपुर के एक बार नीचे से एक बार ऊपर से, तो धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर। अब जो लिंगानुपात बेटा आपने देखा, इसमें अगली बात मेरी और सुनिए सर। जी बताइए सर। अब आपको कल को ये पूछ लिया जाए कि जो लिंगानुपात आप पढ़ रहे थे सर जी, ये हम जो लिंगानुपात देख रहे थे मेरे भाइयों, और ये जो लिंगानुपात निकल के आया था, सही तरीके से समझना मैं क्या समझाने वाला हूँ। ये अपना आया 928, बिल्कुल आया सर 928। और ये लिंगानुपात जो हमने देखा इसमें दो चीज़ें हमने देख ली थी सर। जी बताइए।
एक हमने सर्वाधिक वाले जिले देख लिए थे और एक हमने न्यूनतम वाले जिले देख लिए थे। अब सर इन्हें वापस क्यों लिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर के लिए मेरी सुनिए आप, फिर आपको पता चलेगा कि मैं कैसे समझा देता हूं अगली बात। सर्वाधिक जो आया था वो आपने देखा था कि सर डूंगरपुर के अंतर्गत था, ठीक है सर। दूसरे नंबर पे मेरे भाइयों राजसमंद था, ठीक है सर। तीसरे नंबर पे मेरे भाइयों पाली था, ठीक है सर। और चौथे नंबर पे मेरे भाइयों कौन था, प्रतापगढ़ था। इधर की तरफ न्यूनतम में हमने पहले नंबर पे किसको लिया था मेरे भाइयों, धौलपुर को लिया था, ठीक है सर। सेकंड नंबर पे कौन आया था मेरे भाइयों, तो सेकंड नंबर पे जैसलमेर आया था। तीसरे नंबर पे मेरे भाइयों कौन आया था, तो धौलपुर से नीचे वाला जिला करौली लिया था। और चौथे नंबर पे कौन आया था, तो भरतपुर आया था। अब पता है यहाँ आप जो लिंगानुपात की बात मेरे साथ करने के लिए जा रहे हैं, इस लिंगानुपात में पता है मैं दो बातें आपसे करने वाला हूँ। जी सर, वो क्या सर, एक तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ ग्रामीण लिंगानुपात की, ओके सर, ग्रामीण लिंगानुपात की, ठीक है, एक तो ग्रामीण लिंगानुपात की, और एक अपन बात करने वाले हैं शहरी लिंगानुपात की। ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले एक चर्चा कर रहा था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था ये लिंगानुपात वहाँ ज़्यादा मिलता है जहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम होती है, और ये लिंगानुपात वहाँ हमेशा कम मिलेगा जहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उनकी मानसिकता थोड़ी अलग टाइप की होती है। अब बताइए शहरी और ग्रामीण में से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ऐसा अपन का मानना है, ये सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से या याद करने के उद्देश्य से मैं बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कोई मेरा वो नहीं है किसी को टारगेट करना। तो ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात में से जैसे मैं एज ए स्टूडेंट होने के नाते आपसे पूछूं तो आप चिल्ला के कहोगे सर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा मिलेंगे सर शहर में, और मैंने क्या कहा, जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे वहाँ लिंगानुपात कम होगा, और जहाँ कम होंगे पढ़े लिखे लोग वहाँ लिंगानुपात ज़्यादा होगा। इसका मतलब 928 लिंगानुपात है। तो जब मैं शहर के अंतर्गत जाता हूँ तो 28 का आधा कर दो 14, ठीक कह रहे हैं सर आप, 28 का आधा कर दीजिए मेरे भाइयों तो 14। इसका मतलब अगर मैं शहरी लिंगानुपात की बात कर रहा हूं तो ये 914 निकल के आ रहा है। और सर अगर ग्रामीण लिंगानुपात है तो ये सबको पता है कि शहर से ज्यादा होगा, तो कुछ नहीं करना, बस जहां आपने लास्ट ये 14 लिखा हुआ है इसे रीजनिंग के हिसाब से बीच में प्लस करके 5 बन जाएगा ये, और 5 इसमें जोड़ दीजिए तो भैया आपका ये ग्रामीण लिंगानुपात आ जाएगा 933। बोलो बात समझ में आ गई। अगर आपको ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात नहीं पूछा जा रहा है तब तो अपना 928 है। अगर आपको शहरी लिंगानुपात पूछा जा रहा है तो ध्यान रखना मेरे भाइयों वो कितना, 28 का आधा तो 914। और जब आपको ग्रामीण पूछा जाए तो जो 14 है उसे 1 + 4 = 5 उसमें जोड़ के 933 कर दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है सर। अब मेरे भाइयों बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि ये सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है। चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं सर कि सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है ग्रामीण लिंगानुपात। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ जो आप देख रहे हो कि सर्वाधिक कहाँ पे और न्यूनतम कहाँ पे, ग्रामीण के बारे में कह रहा हूँ, तो भैया सर्वाधिक पता है कहाँ पे है, कुछ नहीं करना, जो आपको ये याद हुआ है इसको बस पाली से उल्टा लिख देना है। अच्छा सर, हाँ, इसका मतलब ग्रामीण लिंगानुपात जो सर्वाधिक है वो पहले नंबर पे पाली, अच्छा सर, दूसरे पे राजसमंद, और तीसरे पे कौन है मेरे भाई, डूंगरपुर। अरे वाह सर। और जब आप न्यूनतम के अंतर्गत जाओगे तो मैं तो ये कहता हूं कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिख देना है। इसका मतलब सर वहां न्यूनतम में पहले पे धौलपुर, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, दूसरे पे जैसलमेर, जी बिल्कुल नहीं है सर, आप तो कह रहे थे ऐसे लिख देना, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा और समझेंगे, ये यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा बस। इसका मतलब अब ग्रामीण लिंगानुपात तो इसी से निकल के आ गया जी अपने सामने, कहीं तुक्का लगाने की जरूरत नहीं थी, बताइए। तो ग्रामीण लिंगानुपात जो 933 है वो सर्वाधिक कहां पे रहेगा बताइए। जो आपने लिंगानुपात याद कर रखा है उसमें पाली से उल्टा एरो लगा दीजिए, तो पहले पे पाली, दूसरे पे मेरे भाई और राजसमंद, और तीसरे पे कौन रहेगा, डूंगरपुर। और वहां पे मैंने कैसे बताया आपको, वो भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया सर। चलिए वो भी समझ में आ गया मेरे भाइयों कैसे करना है, पहले पे धौलपुर, फिर ये जैसलमेर नीचे चला जाएगा, करौली ऊपर आ जाएगा, ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। अब चलते हैं मेरे भाइयों शहरी लिंगानुपात के अंतर्गत भैया, कि शहरी सर्वाधिक कहां है और न्यूनतम कहां है। तो भैया देखो शहरी लिंगानुपात बहुत कम है सर, 914,
और शहरी लिंगानुपात के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ये टीवी पर दिखाया गया है कि बहुत कम है ये लिंगानुपात। किस पे दिखाया गया है? टीवी पर दिखाया गया है मेरे भाइयों कि ये लिंगानुपात बहुत कम है। किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? शहरी लिंगानुपात के बारे में। सर टीवी पर दिखाया गया है, मतलब कहना क्या चाहते हैं सर? टीवी पर दिखाया गया है। अरे भाई इतना ही समझ जाते तो फिर बात क्या थी। मैं कह रहा हूँ ये लिंगानुपात टीवी पर दिखाया गया है कि सर बहुत कम है। सर यहाँ के लोगों को समझाइए शहरी लिंगानुपात बहुत कम है। ग्रामीण के लोगों से इन्हें राय लेनी चाहिए कि सर लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता है। और ये पूरा की पूरा डाटा सर किस पे दिखाया गया था? एक दिन टीवी पर दिखाया गया था सर। अरे टी से टोंक, अरे बी से बांसवाड़ा सर, और पर से प्रतापगढ़। टी से टोंक, बी से बांसवाड़ा, उसका पड़ोसी प्रतापगढ़। और सर न्यूनतम लिंगानुपात शहरी कहाँ पे रहेगा सर? इसे भी बता दीजिए। तो भाई सब बता रहे ना कहाँ पे रहेगा। न्यूनतम जो लिंगानुपात है शहरी, ध्यान रखना मेरे भाइयों, जो आपका सबसे बड़ा जिला है कॉर्नर पे जैसलमेर, और जो सबसे छोटा जिला है धौलपुर, और बीच में सर ये लोग भी न्यूनतम इसलिए रह गया क्योंकि बीच में जो है ना ये लब करना छोड़ दिए थे। लब का मतलब अलवर से है सर। इसका मतलब न्यूनतम में जब आप जाओगे शहरी लिंगानुपात में तो पहले पे जैसलमेर मैंने बताया, दूसरे पे कॉर्नर पे धौलपुर बताया, और बीच में मैंने लब बताया। इसका मतलब न्यूनतम के लिए जब जाओगे तो सबसे पहले उधर से एक डिस्ट्रिक्ट उठाएंगे जैसलमेर, फिर इधर से उठाएंगे धौलपुर, और बीच में आप लब करना छोड़ दिए इसलिए न्यूनतम हो गया। तो लब का मतलब तीसरे पे अलवर आ जाएगा। देखो मैंने क्या बातें कही हैं, एक बार फिर आपसे रूबरू होता हूं, फिर आपके कमेंट देखूंगा। ये आपको इजी गोइंग याद हो गया। लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है? ठीक है सर, मैंने इसी से आपका ग्रामीण बना डाला। बस मुझे कुछ नहीं करना, ग्रामीण के लिए पाली से उल्टा लिखना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो कैसे लिखोगे भैया? लो लिख दिया मैंने, मेरा क्या है, ये पाली लिख दिया पहले नंबर पे, बिल्कुल ठीक। फिर सर सेकंड नंबर पे राजसमंद आ गया, पाली राजसमंद, और तीसरे पे सर डूंगरपुर आ गया। तो ये तो बात ग्रामीण के अंतर्गत सर्वाधिक लिंगानुपात की हो गई। न्यूनतम में मैंने कैसे कहा था? धौलपुर से आना है, लेकिन यहाँ ये आगे पीछे कर लेना है बस। तो न्यूनतम में भाई साहब पहले पे कौन आ गया था? धौलपुर आ गया था, ठीक है सर। और दूसरे पे मेरे भाइयों जो तीसरे पे करौली था वो दूसरे पे आ गया सर, धौलपुर करौली। और तीसरे पे कौन आ गया सर? जैसलमेर आ गया। कौन आ गया सर? जैसलमेर। अब मैं तो ये कहता हूँ शहरी लिंगानुपात काफी कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, शहरी लिंगानुपात काफी कम है। तो इस बात की चर्चा तो एक दिन टीवी पर भी की गई थी। अच्छा सर, हाँ। तो टी से टोंक, और बी से मेरे भाइयों बांसवाड़ा, और पीस पर से कौन आ गया? प्रतापगढ़। और मैं तो ये कहता हूं आपसे, जब न्यूनतम आप शहरी लिंगानुपात में जाते हो तो जहां आप छोड़ के गए हो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, वहीं से शहरी में स्टार्ट हो जाइए। कौन के मना कर रहा है आपको? तो भाई सबसे पहले तो जैसलमेर, तो सबसे पश्चिमी आ गया। अब सबसे पूर्वी जिला उठा लीजिए, तो पूर्वी जिला कौन आ गया? धौलपुर। और ये लोग इसलिए कम हुआ क्योंकि बीच में लब करना छोड़ दिए सर, ये लब करना छोड़ दिए, मतलब कि कौन? अलवर। अब मेरे को एक बात बताइए, यहां तक समझने के बाद आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताएं मेरे को। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। भरतपुर, भरतपुर, ओके, बिल्कुल। रितु छोकर जी राधे राधे सर, कृष्णा राधे राधे, ओके। सत्या सिंह जी बिल्कुल। चलिए मजा आ गया गुरुदेव। अब बताइए यहां तक आपके बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। पहले मुझे ये बताइए यहां तक बात सबकी क्लियर है बेटा? चलिए, और सबकी क्लियर है अगर यहां तक बात, तो देखो मैं एक बार फिर आपको दोहरा देता हूं कि मैंने क्या क्या बातें बताई हैं। वापस लेके चलता हूं मेरे भाइयों एक बार फिर आपको। जी सर, अपन पढ़ रहे थे आज जनसंख्या घनत्व, जिसमें सबसे पहले मैंने कहा था प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। 2001 की जनगणना के अनुसार जो हमारा जनसंख्या घनत्व था वो 165 व्यक्ति था, और अब हो चुका है 200। इसका मतलब कितने अंकों की वृद्धि हुई? प्लस 35 अंकों की। फिर मैंने ये कहा था ये जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो राजस्थान का मैप बना के आपने कहा था पूर्वी मैदान में ज्यादा रहेगा, मरुस्थलीय प्रदेश में कम रहेगा। तो मैंने मैपिंग के हिसाब से समझाया आपको कि जयपुर से चलिए आप, जयपुर, अलवर, भरतपुर और दौसा, और कुछ नहीं करना, बस एक जीरो का सर्किल बनाना है। जीरो का सर्किल बनाना है मतलब ऐसे एक सर्किल बनाना है, तो फिर पहले पे जयपुर, ऐसे सर्किल बनाओगे तो दूसरे पे भरतपुर, तीसरे पे दौसा और चौथे पे अलवर।
और न्यूनतम के लिए मैंने क्या कहा था, ऐसे याद ही नहीं करना कि हम जनसंख्या घनत्व याद कर रहे हैं, न्यूनतम के लिए ऐसे याद करना है जो क्षेत्रफल में बड़े जिले हैं पहले उनको ले लीजिए। अरे सर ये तो बहुत ईजी है, जैसलमेर ले लिया, फिर दूसरे नंबर पे बड़ा बीकानेर आता है, तीसरे पे बाड़मेर आता है। अब जोधपुर लेना नहीं है क्योंकि जोधपुर के अंतर्गत काफ़ी जनसंख्या है, जोधपुर सिटी पॉपुलर सिटी है भैया, वहाँ पे विदेशी पर्यटन जो है जयपुर और उदयपुर के बाद तीसरे नंबर पे वहीं घूमने जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो इसके बाद चूरू लेना है, तो बताइए यहाँ पहले पे जैसलमेर रहा, दूसरे पे बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। ठीक है सर। इसके बाद मेरे भाइयों जब अपन आगे की ओर गए तो लिंगानुपात की बात हुई थी, और लिंगानुपात में क्या बात हुई थी वो भी मैं बता देता हूं कि भैया प्रति हजार पुरुषों पर भैया स्त्रियों की संख्या, प्रति हजार पुरुषों पर भैया जो स्त्रियों की संख्या होती है सर उसे क्या कहा जाता है, लिंगानुपात। और लिंगानुपात कितना है सर, 928। और ये किसके अकॉर्डिंग है सर, 2011। तो फिर सर 2001 के अकॉर्डिंग मैंने कितना बताया था, 921। कितना बताया था, 921, तो 928। तो इसका मतलब प्लस कितने अंकों की वृद्धि हुई, 7 अंकों की। अब लिंगानुपात सर सर्वाधिक कहाँ पे है, तो मैंने कहा था लिंगानुपात वहाँ ज़्यादा रहेगा जहाँ आदिवासी लोग ज़्यादा रहेंगे, वो इतना दिमाग नहीं लगाते। तो डूंगरपुर रा पे खत्म होता है, तो राजसमंद लगता है पाली से, और पास से स्टार्ट होगा प्रतापगढ़। ठीक है सर। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ रहेगा, तो कहीं नहीं जाना यार, अपना पड़ोसी देखना है आपको। धौलपुर सेट किया आपने, नीचे करौली आता है, धौलपुर के ऊपर भरतपुर आता है, और भैया एक जिला और देखना है जैसलमेर। अब ये सेट कैसे करना है ये आपको आना चाहिए सर। तो ध्यान रखना, पहले पे धौलपुर है, दूसरे पे जैसलमेर है, तीसरे पे मेरे भाइयों करौली, और चौथे पे भरतपुर है। तो धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर। अब ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात का डाटा कैसे याद करना है, तो मैं तो कह रहा हूं ये भी रटना नहीं है। जो 928 है आपको इसका आधा कर दीजिए तो शहरी चला जाएगा, इसमें 5 प्लस कर दीजिए तो ग्रामीण आ जाएगा। ठीक है सर। अब ये ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो तो इसी से बनाना है, जो लिंगानुपात आप पढ़ रहे थे यहाँ पाली से उसे उल्टा लिख देंगे। ठीक है सर। और न्यूनतम में इसे ऐसे लिख देंगे सर, यूं तो उल्टा और यूं सीधा, लेकिन जब सीधा लिखें तो ये ध्यान रहे जैसलमेर और करौली अप और डाउन होंगे। चलो सर ठीक है, ये तो बना हुआ रखा है सर, बिल्कुल बना रखा हुआ है। शहरी लिंगानुपात बहुत कम है, तो इस बात की चर्चा तो मैं क्या कर रहा हूं, एक दिन टीवी पर भी हो रही थी। अरे टीवी पर भी इस बात की चर्चा हो रही थी। तो टी से टोंक, बी से बांसवाड़ा और पर से प्रतापगढ़। ठीक है सर। और न्यूनतम की जब मैं बात करता हूं तो कहां पे है मेरे भाइयों, शहरी लिंगानुपात। तो मैं तो ये कहता हूं जहां आपने ये छोड़ा है, जहां आपने ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम पे छोड़ा है जैसलमेर, वहीं से उठा लीजिए यार। ये जैसलमेर सबसे पश्चिमी तो सबसे पूर्वी उठा लीजिए धौलपुर, और बीच में लब कर लीजिए जी। लब का मतलब अलवर। बोलो कैसी रही बात, समझ में आई आपके अच्छे तरीके से? और अगर आपके अच्छे तरीके से बात समझ में आई है मेरे भाइयों, हाँ डोरीलाल बहुत बहुत मैसेज कर रहा है आज, है वेरी गुड। लाइन लगा रहा है कि सारे मैसेज ही तेरे आ रहे हैं। आशु कुमारी सर खाना बना रही थी, क्लास निकल गई आज की। अरे कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। चलिए यहां तक अगर बात आपके समझ में आ गई तो आगे बढ़ाते हैं बात को, और सुनिए आगे की बात क्या आने वाली है आपकी। ये लीजिए, यहां मैंने आपको ये थोड़ा सा नेक किस में दर्शा रखा है मेरे भाइयों, यहाँ आपको इजी गोइंग समझने के लिए मिल जाएगा। वहाँ से भी ना बनाए तो यहाँ से अपने नोट्स बना लें। अपन आज पढ़े थे सबसे पहले क्या बेटा, जनसंख्या घनत्व। ठीक है सर। और जनसंख्या घनत्व का मीनिंग था प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। फिर एक बात ये आई थी कि 2001 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था, 165 व्यक्ति था। और मेरे भाइयों फिर एक बात आपकी ये आई थी, जबकि 2011 में कितना हो चुका है, 200 व्यक्ति हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रखेंगे भाई साहब, प्लस 35 अंकों की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। प्लस 35 अंकों की क्या हुई भाई साहब, बढ़ोतरी हुई। ठीक है सर। तो जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत राजस्थान में 35 अंकों की बढ़ोतरी हुई। अब सर्वाधिक मेरे भाइयों ये कहाँ पे है और न्यूनतम कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगा मेरे भाइयों वो जयपुर, दूसरे नंबर पे कौन है, भरतपुर, तीसरे पे है दौसा, चौथे पे है अलवर। कैसे सेट करना है वो मैंने आपको बता ही दिया। न्यूनतम में मेरे भाइयों क्षेत्रफल में बड़े जिले पहले ले लेंगे आप, तो जैसलमेर,
बीकानेर, बाड़मेर और एक रहेगा चूरू। अब यहाँ पे भी कुछ बात लिखी हुई है कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं, अगर यहाँ पे कभी ऐसे लिख दे तो ध्यान रखना ये ऊपर के जो टॉप 3 हैं क्षेत्रफल में, यही 100 से कम है मेरे भाइयों। एक में 17, एक में 78, एक में 92 है। मरुस्थल जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम मिलता है, उसका रीजन रहेगा यहाँ की जो भौगोलिक विशेषता हैं उनकी वजह से यहाँ मानव कम निवास करता है। ओके सर, तो ये तो जनसंख्या घनत्व की बात हो गई। फिर मैंने आपको पढ़ाया था लिंगानुपात। जी सर, और लिंगानुपात की मैंने बात की थी कि प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात। और मेरे भाइयों कुल औसत लिंगानुपात जो हमारा आता है वो कितना है, 928 है। लेकिन ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार, तो 2001 की जब जनगणना के अनुसार आप लिंगानुपात देखने के लिए जाओगे तो भाई साहब वो जो आपको मिलेगा सर वो 921 है। कितना है, अब ये कितना है 921 और अब कितना है 928। इसका मतलब +7 अंकों की बढ़ोतरी तो यहाँ पे भी हुई है, +7 अंकों की क्या हुई है, बढ़ोतरी तो भाई साहब यहाँ पे भी हुई है, बिल्कुल हुई है सर। ठीक है, अब सर्वाधिक कहाँ पे है लिंगानुपात और न्यूनतम कहाँ पे है, तो मैंने कहा था ना आदिवासी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहेगा। तो बताइए पहले पे डूंगर पर जिस जगह पे खत्म हुआ है रासे राजसमंद, राजसमंद लगता है पाली से और पाली का पड़ोसी, या फिर पाली पास से प्रतापगढ़। ठीक है सर, न्यूनतम में कहाँ रहेगा, इसके लिए भी मैंने कहा था आपसे कि बस पूर्वी राजस्थान देखना है, धौलपुर, करौली, भरतपुर, और एक वो सेट कर देना है कौन, जैसलमेर। तो पहले पे कौन रहेगा, धौलपुर, दूसरे पे जैसलमेर, तीसरे पे करौली और चौथे पे भरतपुर। नीचे ये वाली बात लिखी हुई है जो मैंने वहाँ पे लिख दी है। ठीक है सर, ओके मेरे भाइयों। अगली बात सुनिए, अगली क्या आ रही है सर, अगली बात ये राज्य में जो लिंगानुपात की अपन बात कर रहे थे सर, ये राज्य में जो लिंगानुपात की बात चल रही थी, जो अपना कितना निकल के आया था 928। अगर इस 928 को आधा कर दें तो शहरी आ जाएगा और 5 जोड़ दें तो मेरे भाइयों कौन आ जाएगा, ग्रामीण आ जाएगा। तो जो ग्रामीण लिंगानुपात आता है वो 933 है और जो शहरी आता है वो 914 है। अब ग्रामीण जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है, तो मैंने क्या कहा था ग्रामीण के लिए, जो आप वहाँ पे याद कर रहे थे मेरे भाइयों के डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, उस पाली से उल्टा लिखना था। तो पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। न्यूनतम जो याद कर रहे थे आप, जैसे आपने याद कर रखा था धौलपुर, जैसलमेर, करौली, तो ऐसे ही लिखना था, बस जैसलमेर और करौली को अप डाउन करना था। तो धौलपुर, करौली और जैसलमेर, बिल्कुल ठीक है सर। शहरी जो आप देख रहे थे सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है, तो मैंने कहा था एक दिन ये बात तो टीवी पर भी बताई जा रही थी कि वाकई में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात काफ़ी कम होता जा रहा है। टी से टोंक, बी से बांसवाड़ा, पर से प्रतापगढ़। और न्यूनतम की बात करेंगे तो जहाँ पे आपने ये ग्रामीण न्यूनतम छोड़ा था वहाँ से उठाना है, इधर से जैसलमेर लेना है, इधर से धौलपुर लेना है, बीच में लब कर लेना है, मतलब कि अलवर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं छोटे छोटे टुकड़ों के अंतर्गत इस क्लास को ज़रूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये आपको मैं सच कह रहा हूँ इतनी हेल्पफुल होने वाली है आगामी आने वाले एग्जामों के अंतर्गत कि आप कहोगे वाह, ये क्लास अगर हमने ली थी गौरव सर की तो इस वाले चैप्टर में से हमारे जो क्वेश्चन गलत होते थे अब वो गलत नहीं होंगे। तो मेरे भाइयों आज के लिए मैं इस क्लास को इतनी रखना चाहता हूँ। आज मैंने 2 ही पॉइंट इसमें समझाए, एक जनसंख्या घनत्व समझाया और एक लिंगानुपात समझाया। इससे पहले जनसंख्या टॉपिक पर या जनगणना टॉपिक पर 2 वीडियोज बना चुका हूँ, तीसरी ये है। इससे आगे के जो भी पॉइंट रहेंगे उनको अपन कल देखेंगे इसी टाइम पे, इसी समय पे। जब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी, नमस्कार।